हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत दिनों बाद, लगभग महीनों बाद, मैं एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के सामने आई हूँ। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हाल ही में चल रहे एग्ज़ाम्स के दौर में, हाँ, इसमें मेरा एक एग्ज़ाम था, आप सबका भी एक एग्ज़ाम रहा होगा, और वो एग्ज़ाम था यूपीएसआई का। मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ और मैंने कितना स्कोर किया, और लोगों की कट ऑफ सुन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके बीच में हूँ कि नहीं हूँ। मेरा सेफ स्कोर कितना, मतलब आप सबके लिए एक सेफ स्कोर कितना होगा और कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये सब तो मैं अनुमान नहीं लगा सकती। हाँ, पर मैं अपना रिजल्ट, अपने स्कोर और मेरा एग्ज़ाम कैसा था, इन सब पे आज चर्चा करूँगी, थोड़ी सी बातें करूँगी और बताऊँगी भी आप सबको, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम सबसे पहले जान लेते हैं कब था। तो मेरा एग्ज़ाम था 15 को सेकंड शिफ्ट में। 14-15 2 दिन एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम 15 को सेकंड शिफ्ट में था। तो भी एग्ज़ाम से पहले मैं बता दूँ मेरे लेट होने का रीज़न क्या था। हमारे घर पे थी शादी और बहुत सारा काम था मुझे गाँव जाना पड़ा था। और लगभग 1 महीने उस शादी के फंक्शन में, क्योंकि एंगेजमेंट थी, शादी थी, फिर उसके बाद रिसेप्शन, तीनों था, और इन सब के बीच में लगभग 12-15 दिन का गैप रहा होगा। तो इतना गैप था और भाई की शादी थी, तो थोड़ी तैयारी करनी थी, थोड़ी मौज मस्ती करनी थी, थोड़ी देखना, सब कुछ देखना था, अरेंजमेंट देखना था, जिसमें एक महीने चले गए थे। उस 1 महीने की शादी के बाद मैं वापस आई और 2-4-10 दिन, वो भी कम था, 2-4-10 दिन तो ज़्यादा ही हो गया। उस दिन पढ़ी रिवीज़न की जल्दी-जल्दी, और टेस्ट हुआ। टेस्ट ठीक हुआ, पेपर ईज़ी था, अच्छा था, मेरे लिए ईज़ी था। बाकी जो अभी हो सकता है बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि पेपर ईज़ी नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। वो लगता है ईज़ी, नंबर ऐसे कम आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर ईज़ी था, ठीक था पेपर, मैं और अच्छा कर सकती थी। यहाँ पे इतने सारे सिली मिस्टेक्स हुए हैं, मतलब जो नहीं होने चाहिए। मैथ में तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं। तो ईज़ी होने की वजह से भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो 1 महीना जो मुझे लगता है जो मैंने बिताया है घर पे, उसकी वजह से मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो एकदम ख़राब हो गया था। मतलब लास्ट के मेरा 3 ओ क्लॉक से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, 5 ओ क्लॉक पे बंद हुआ था, 5 मिनट जो हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं वो अलग। मेरा 5 बजे जाके मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, और मतलब 1-2 मिनट बस रह गए होंगे तब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। मतलब पूरा का पूरा टाइम यूज़ हुआ मेरे में। जबकि ऐसा मैं घर पे मॉक देती थी, ऑफलाइन भी मॉक मैंने दिया है, उसमें ऐसा नहीं होता था, मेरा काफ़ी टाइम बचता था। और फिर बहुत सारे काम भी एग्ज़ाम उस मॉक के दौरान मैं बहुत सारे काम कर लेती थी। पर भाई वहाँ पे फुली फ़ोकस्ड होके कर रही थी, फिर भी नहीं, टाइम पूरा चला गया उसमें। और फिर भी अब एग्ज़ाम ज़्यादा बातें नहीं घुमाते, एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जनरल हिंदी में मेरा 33 आ रहा है आउट ऑफ 40 में से। आप सब जानते हैं कि चारों सेक्शन होते हैं, और सामान्य हिंदी, रीज़निंग, मैथ, है ना? हाँ, और बेसिक लॉ। मैं ऐसे सोच-सोच के बोली हूँ, आप लोग को लगता होगा कि मैंने दिया है अभी है या नहीं। तो यहाँ पे रहा मेरा पेपर, और ये रहा मेरा नाम, दिव्या सिंह, ये मेरा नाम, तो ये रहा मेरा पेपर। और तो मेरा सामान्य हिंदी में रहा है 33 स्कोर, मिलाने के बाद, कई जगह से मिलाने के बाद, काफ़ी कट-पट करने के बाद। जिसमें से मेरा क्वेश्चन कौन-कौन सा गलत हुआ है, ये पहला क्वेश्चन था मेरा, प्रसिद्ध उपन्यास सालमली की लेखिका कौन है? ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और इसके बाद कुछ बेकार से क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, जो गलत नहीं होने चाहिए थे। जैसे प्रजा शब्द के अंत में जोड़ने पर क्या बहुवचन शब्द बन जाता है, तो हम वर्ग लगाए थे जबकि जन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गलत हुआ है, वो सारे, ये जो रचना वाले थे ना, ये गलत हो गए मेरे सारे के सारे, एक भी सही नहीं हुआ है। इदन्नमम, फिर इत्यलम, ये दोनों पुस्तकें जो थी इसके रचनाकार के बारे में पूछा था, मैंने तो सुनी भी नहीं थी कभी भाई, इतनी दिन की तैयारी में कभी नहीं पढ़ी थी इस चीज़ को। तो ये गलत हो गया। उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा था, ये तो मैं कंफ्यूज होकर गलत कर दी। साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार में कंफ्यूज होकर मैं गलत कर दी इसको। और एक क्वेश्चन तो भाई ऐसा गलत हुआ है जो नहीं गलत होना चाहिए था, कि अली का अनिकार्थी नहीं है, तो मैंने उस पर कोया लगा दिया था जबकि किनारा नहीं है। तो ये गलतियाँ हुई हैं हिंदी में मेरे से। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो ये है मेरे, इसमें है 29 स्कोर। बाकी जो क्वेश्चन गलत है उसे मैंने गलत ही कर दिया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही गलत हो गया है, शांति से सोने का अधिकार में 19 और 21, मतलब 19 और 21 दोनों में कन्फ्यूज़ थी, तो मैंने गलत ही ऑप्शन टिक कर दिया उस पर। दूसरा है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था, उसकी जो प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो कौन सी होती है, तो हमने जावा स्क्रिप्ट लगाया है जबकि वो सी होती है। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। जीएस की तो बात नहीं करनी है, जीएस तो वैसे भी मेरी शुरू से बहुत अच्छी नहीं थी। जब मैं मॉक भी देती थी तो मेरे उसमें स्कोर 60 आते थे, 65 आते थे, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, वाह बहुत बढ़िया स्कोर है। फिर भी यहाँ पे तो ठीक ही करके आई थी 29 से ही। और हाँ, एक क्वेश्चन जीएस का और जो मुझसे गलत हुआ है, आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो ये मैंने लगाया है संसद, जबकि बहुत जगह राष्ट्रपति बता रहा है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ही सही आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया है। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 3 की, जिसमें मेरे हैं 37 स्कोर। वो 3 क्वेश्चन कौन से गलत हुए, क्योंकि पेपर तो बहुत ईजी था। वो 3 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं, जो मेरे से टाइम नहीं मैनेजमेंट हो पाया ना। जब टाइम नहीं था तो हम कैलकुलेशन भी फास्ट किए, और फास्ट कैलकुलेशन मुझसे हमेशा गलत होती है। तो एक तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला था, वो मैथ का जो था मेरा 85 क्वेश्चन नंबर था, W/D रेशियो 4 प्रोपोर्शनल टू V/E रेशियो वॉट, ये वाला था, ये वाला मेरा गलत हो गया था। वहाँ पे आंसर 5 होना चाहिए था और मैंने 3 लगाया था।
और एक मिस्टेक, कैलकुलेशन की मिस्टेक कि सोचिए कितना ईज़ी सवाल है। राम ने एक पुराना स्कूटर 45,000, क्या क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। राम ने एक पुराना स्कूटर 45,000 में खरीदता है और उसे बेचने से पहले उसकी मरम्मत पर 7500 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 58,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज पता करना था, लेकिन मेरा गलत हो गया कैलकुलेशन की वजह से। अगला भी एक क्वेश्चन मेरा गलत है, जो कि कहीं सही बता रहा है कहीं गलत बता रहा है। आप मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आप बताना उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। पर मैंने उसे गलत किया अपनी कॉपी में। 2 टीम के साथियों ने एक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम के एक साथी ने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। उच्चतर अंक स्कोर उन दोनों की कुल अंकों का 70% था। उनके योगफल, अंकों का योगफल क्या है? हमने लगाया 60 और आंसर हो गया है हमारा गलत। तो आपने बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बारी आती है, अब तो सही चल रहा है। हाँ, सेक्शन 4 की रीजनिंग की। तो इसमें भी मेरे 37 क्वेश्चन सही हैं। कौन सा वो 3 क्वेश्चन गलत हुआ उस पर भी बात कर लेते हैं। कहाँ है वो तीनों क्वेश्चन? हाँ, एक ये जो ग्राफ वाला बना हुआ था, ये आपको तो उल्टा दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देती हूँ। इसमें ये दी गई तालिका में 5 राज्यों ABCDE की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण दिया गया है, जिन्हें गरीबी रेखा के आधार पर। बस पता है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ? सिर्फ टाइम ना होने की वजह से। अगर मुझे कहा जाए कि ये क्यों गलत हो गया इतना, तो मैंने तुक्का लगाया था ऐसे, क्योंकि टाइम था ही नहीं। लास्ट टाइम में बस सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करके मैंने इसे टिक कर दिया था, एकदम टाइम नहीं बचा था मेरे पास। और अजीब सी घबराहट हो रही थी भाई, इतना स्ट्रेस, पूरा ये मेरा पसीने से भीग रहा था, प्यास लग रही थी, पानी पीने का टाइम नहीं था, बहुत बहुत हालत खराब थी। दूसरा क्वेश्चन था, उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह में शामिल नहीं है, प्रत्येक को एक पूर्ण संख्या माने और किसी भी अंक को विभाजित ना करें। ये तो गलत ही होना था, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर थे और मुझे या तो ये स्क्वायर रूट रहे होंगे किसी चीज़ के, या क्यूब रूट, यही रहा होगा इसका, किसी का स्क्वायर रहा होगा किसी का क्यूब, लेकिन मुझे वो नंबर नहीं आता, तो जिसकी वजह से ये गलत हो गया मेरा जल्दबाजी में। और पता करने का टाइम नहीं था कि मैं फैक्टराइज करके निकालूँ, तो चला गया वो आंसर। और एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन तो गलती से मेरे गलत हो गया, वो जो नहीं था कि सीटिंग अरेंजमेंट का, वो वाले क्वेश्चन जो जिसमें था 800 लोगों की एक पंक्ति में रेचल बाएं से 350वें स्थान पे, ये क्वेश्चन है ना, वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो ऐसे में मेरा स्कोर क्या बनता है मैं आपको बता देती हूँ। स्कोर क्या बनता है, पहले टोटल आंसर बताती हूँ, टोटल राइट आंसर बताती हूँ कितने हुए मेरे। ये रहा पहले सेक्शन में 33, दूसरे में 29 और तीसरे और चौथे सेक्शन में 37। तो मेरे टोटल आंसर हो रहे हैं जो सही हैं वो 136 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, और मेरे स्कोर बनेंगे इससे 340 एग्जैक्ट 340। तो अब मुझे नहीं लगाना, मुझे ये नहीं बताना कि मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे कट ऑफ नहीं बताना, मुझे अपनी सिर्फ हार्ड नहीं बतानी, कुछ भी नहीं करना। बाकी का जैसा रिजल्ट होगा वो आना ही है, वो आयोग बताएगा और जल्दी ही आ जाएगा। तो भाई ना मैं कट ऑफ के चक्कर में पढ़ने वाली हूँ, ना ही मुझे घूम घूम के यूट्यूब के 50 कट ऑफ वाली वीडियो देखनी है। बाकी आप तो मुझे बता दीजिएगा मेरा होगा या नहीं होगा, मैं वहीं से देख लूँगी, ठीक है। तो ऐसा रहा मेरा एग्ज़ाम, और बाकी का एग्ज़ाम जो भी आगे आएगा मैं आपको बताती रहूँगी। अभी के लिए बाय बाय।